यस प्रभु जी। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता शिविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते नमस्ते सरस्वती सरस्वती देवी गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। थोड़ा सिग्नल का इशू हो सकता है तो मैं थोड़ा वीडियो ऑफ करूंगा, हम लोग ऑडियो इंटरेक्शन करेंगे। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अभी तक हमने 4 सेशन कंप्लीट कर लिए हैं और क्या क्या चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया है कि असली सुख जो है, असली सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। पहले टॉपिक में हमने ये डिस्कस किया था। दूसरे टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि गॉड होते हैं कि नहीं होते, और होते हैं तो किन को गॉड बोलते हैं। तीसरा जो टॉपिक था वो था कि सोल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, सोल आत्मा, और उसका प्रूफ क्या है। और चौथा जो टॉपिक था वो ये हमने डिस्कस किया था कि जस्ट अ मिनट, यस, तो मैं बता रहा था कि हमने चौथा टॉपिक डिस्कस किया था अबाउट इफ जो है, इफ गॉड इज वन सो वाई सो मेनी रिलीजन। अगर भगवान एक है तो इतने सारे धर्म क्यों हैं। ठीक है। और आज जो हम डिस्कस करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे क्या अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि अक्सर हमारे इस सेशन में हम क्या क्या चीजें टोटल डिस्कस करेंगे। ये सेशन 2 दिन में होगा, आज और कल में। इस सेशन में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे क्या कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है ना। कई बार ये हमारा प्रश्न होता है कि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है ना। स्पेशली स्टूडेंट्स या जो कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैं इतना मेहनत करता हूँ फिर भी फल नहीं मिलता। तो क्या हमारे जो सक्सेस है लाइफ में वो डिपेंड करती है केवल हमारे एफर्ट पे, या उसमें किस्मत का भी कोई रोल है ना। और हम डिस्कस करेंगे कि कर्म का सिद्धांत क्या होता है वास्तव में, और एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, ज्योतिष विद्या का कोई रोल है कि नहीं हमारे जीवन के अंदर। और इसके अलावा जो है हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि सक्सेस के लिए कौन से 5 जो है फैक्टर्स हैं। कोई भी कार्य को सक्सेस होना है तो उसके पीछे 5 फैक्टर्स हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आज का सेशन थोड़ा टेक्निकल रहेगा, आप लोगों को थोड़ा सा जो है थोड़ा टेक्निकल रहेगा, और कल जो है हम इसको फिनिश करेंगे। तो ठीक है, मैं आपको शेयर करता हूँ पीपीटी, जस्ट अ मिनट। सबको दिख रहा है पीपीटी?
पीपीटी सबको दिख रहा है? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। तो ये जो टॉपिक है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, ये बहुत ही जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है और एक कई लोगों को ये टॉपिक सोचने पे मजबूर करता है। ठीक है, तो कई बार ये प्रश्न कई प्रकार के पंथों के अंदर जो भी सो कॉल्ड धर्म है उनमें ये प्रश्न उठता है, उसमें डिस्कशन होता है। जो भी पंथ हैं, जितने भी धर्म हैं, सभी जो मेजर धर्म हैं, सो कॉल्ड धर्म मतलब असली वाले धर्म नहीं, सो कॉल्ड धर्म, उनमें ये बार बार जो है डिबेट का इशू होता है, डिबेट का विषय होता है क्या कि जो भी आज संसार के अंदर बुराई है, संसार के अंदर जो भी बुराई है वो किसके कारण है? क्या मेरे कारण है, क्या भगवान के कारण है, क्या समाज के कारण है, या अपने आप है? आज जो भी समस्याएं, जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना, तो कोरोना का क्या कारण है वास्तव में? कुछ इसका साइंटिफिक कारण है, इसका कुछ स्पिरिचुअल कारण भी है। आप समझ पा रहे हैं? तो अलग अलग कारण है, इसका कुछ साइंटिफिक कारण भी है, स्पिरिचुअल कारण भी है। तो वास्तव में ओवरऑल क्या इसका रूट क्या है? आज समाज के अंदर जो बुराई है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप समझ रहे हैं? तो ये जो है प्रश्न जो है कि बुराई के पीछे जो है क्या रूट क्या है, आप समझ पा रहे हैं? क्या उसका जड़ है बुराई का? तो ये चीजें कई धर्मों में और पंथों में डिस्कस की जाती है। और जब जब कोई भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं या कोई हमले होते हैं तो क्या होता है, जनरली उस समय लोग क्या करते हैं, भगवान के पास जाते हैं। आप समझ रहे हैं? या इसको बोलते हैं, उस समय जो है लोग मंदिरों में जाते हैं या भगवान की शरण लेते हैं। जैसे आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। ये कोरोना महामारी जो चल रही है ना, कोरोना महामारी, इससे पहले भी कई महामारी हुई हैं। 80s 90s के दौरान भी एक बार कलकत्ता में बहुत भयंकर एक महामारी फैली थी, बहुत बुरी तरीके से। तो उस समय जो महामारी से कई लोग मरे थे। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक जो है ग्रंथ है, शिला प्रभुपाद लीलामृत, उसमें आता है। तो बताते हैं कि कलकत्ता में भयंकर बुरी तरीके से महामारी फैली थी, कई लोग मरे थे और उस समय किसी को समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। तो फिर जो है जब भी कोई समस्या समाधान से परे हो जाती है तो किसके पास जाते हैं सब लोग? संतों के पास जाते हैं, संतों के पास। तो उस समय भी संतों के पास डिस्कशन हुआ, फिर सभी संतों, जितने भी संत थे, एक्चुअली उन्होंने जो है उस समय प्रभुपाद जी बताते हैं कि बचपन में उनके जो जहाँ रहते थे तो वहां पर महामारी फैली थी। तो जो है संतों ने मिलकर हरे कृष्ण कीर्तन किया था। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हमारे लाइफ में कोई समस्या आती है, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो जनरली तभी जो है लोग जो है क्या करते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं। इसलिए बोला भी जाता है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। आप समझ रहे हैं? दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो हमारी समस्या क्या है कि हम लोग प्रोएक्टिव नहीं है। प्रोएक्टिव का मतलब होता है समस्या आने से पहले ही उसका समाधान करना। हम क्या करते हैं, जब समस्या आती है तो उसका समाधान करते हैं। तो भगवान की शरण में कब जाते हैं? जब समस्या आती है। जैसे कि आप ये फोटो देख रहे हैं, पता है ये आपको, ये जो अटैक्स हुए थे 2008 के अंदर, नवंबर 26, 27, 28 और 29, 4 दिन बॉम्बे में अटैक्स हुए थे। और पाकिस्तान, बताते हैं ऐसा कि पाकिस्तान से जो है कुछ ग्रुप आया था टेररिस्ट का, जो उनके कई सारे जो है लश्कर ताइबा ऐसा करके बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं। पाकिस्तान अगर देखा जाए तो पाकिस्तान सपोर्ट करता है काफी हद तक आतंक जो है टेररिस्ट को। तो उनके वहां से ग्रुप आया था पूरा टेररिस्ट का, और उन्होंने जो है
बहुत ये है, ताज को उड़ाया, फिर ऐसे करके CST जो है वहाँ का, बॉम्बे का रेलवे स्टेशन, वहां पर धमाके किए। बहुत 4 दिन तक लगातार धमाके हुए थे और करीबन पौने पौने 200 लोग मारे गए थे, कई लोग घायल भी हुए थे। तो ये हुआ था, है ना। इसके अलावा भी तो जब भी इस तरह की आपदाएं आती हैं या कोई अटैक्स होते हैं, तो सबसे पहले दोषारोपण किस पे किया जाता है? क्या मेरी किस्मत है? ये क्यों हो रहा है? ये अटैक्स, जैसे अटैक में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, जैसे जब अटैक हुए थे बॉम्बे में, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी मारे गए थे जो इनोसेंट थे, उनका कोई गलती नहीं था। आप समझ पा रहे हैं? कई लोग थे ऐसे मारे गए थे जिनका कोई गलती नहीं था, वो तो अपना काम करने के लिए आए हुए थे, है ना। निर्दोष लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो प्रश्न उठा था कि ये क्या है, क्या भगवान इतना क्रूर है? तो क्यों इतने लोग मारे गए? उनका क्या कसूर था? क्या कसूर था उन लोगों का कि इतने लोग मारे गए, है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, लोग किसको ब्लेम करते हैं? भगवान को, कि भगवान इतने क्रूर हैं कि भगवान से हमारी खुशी देखी नहीं जाती। आपको वो याद है ना, आप लोगों को याद है वो एक फेमस हीरो हैं, है ना, जिनको जिन जिन जो बॉलीवुड के फेमस हीरो हैं, वो मंदिर के अंदर जाके घंटी बजाते हैं और डायलॉग मारते हैं, पता है ना आपको? यस प्रभु, पता अमिताभ है ना? बच्चन। हाँ, क्या डायलॉग मारते हैं? डायलॉग याद नहीं प्रभु जी। हम्म। आप लोग लगता है सत्युग के बच्चे हैं सारे, मूवी नहीं देखते। सत्युग के बच्चे कलयुग में क्या कर रहे हैं? नहीं। इसलिए प्रभु जी श्री कृष्ण से बात करो ताकि हमें ले जाए वो यहाँ से। अच्छा। बहुत अच्छा। तो उस समय बेसिकली हुआ क्या था कि वो उनका सो कॉल्ड डायलॉग है कि जो भी है, मतलब ऐसी जो भी समस्या हो रही है ना, वो घंटी बजा के बोलते हैं कि ना, कि अब तो तुम खुश हो गए, है ना। भगवान को बोलते हैं अब तो तुम खुश हो गए। जैसे भगवान को बड़ा आनंद आता है हमको कष्ट देने में। क्या किसी पिता को अपनी संतान को कष्ट देने में आनंद आता है? मुझे बताइए, क्या लगता है आपको? नहीं प्रभु जी। क्या कोई पिता खुश होता है उसके उसके पुत्र, उसके बच्चे तिल तिल करके मरते हैं? बताइए। नो प्रभु जी। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि क्या 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 भगवान इतने क्रूर हैं? क्या लगता है आपको? नो प्रभु जी, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर पास्ट कर्मास। क्रूर ओके। मनुष्य है भगवान नहीं। यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें बोली जा रही, क्रूर मनुष्य है लेकिन भगवान नहीं, है ना, ये हमारे कर्मा है। नहीं। हरे कृष्णा। हाँ। प्रभु जी, हाँ, प्रभु जी एक बार फिर से बताएंगे आपने क्या बोला था अभी? मैं ये बोल रहा था कि जैसे कोई समस्या आती है तो लोग भगवान को ब्लेम कर देते हैं। बोले जैसे वो सो कॉल्ड बॉलीवुड के एक्टर हैं जिन्होंने भगवान को बोला, डायलॉग मारा कि अब तो तुम खुश हो गए, है ना, मंदिर में जाके। तो लोग ब्लेम किसको करते हैं? कोई भी समस्या आती है लाइफ में, भगवान को। तो क्या लगता है, क्या भगवान खुश होते हैं अपनी संतानों को दुखी देख के? क्या नो प्रभु भगवान जी, किसी नो, को कष्ट बिल्कुल दे के सुखी होंगे? नो प्रभु जी। प्रभु जी मेरे ख्याल से तो उनके कर्मों के बेस के हिसाब से उनको फल मिलता है, दुख तो मिलता आपको है, क्या दुख सुख लगता है जो मिलता है। कोरोना है उसका क्या कारण है? सर प्रभु जी कोरोना को तो आपने बताया भी था, और मेरा भी यही रहा था कि धरती पर पाप बढ़ रहा है, लोग बाग मांसाहार बहुत कर रहे हैं, गलत काम बहुत कर रहे हैं। अच्छा, बाकी लोगों का क्या ख्याल है? यतीन प्रभु प्रभु जी आप? प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो आई थिंक मेरे हिसाब से उल्टा ही होगा उनके साथ। बिल्कुल राइट अच्छा। प्रभु। साइंटिस्ट लोग हैं, प्रकृति से खिलवाड़ करते हैं, प्रकृति के साथ, तो उनके साथ ये सब रिजल्ट हमें भुगतना पड़ता पर ये चीज वो लोग मानेंगे? आप ये लॉजिक दोगे तो मानेंगे? है। अगर वो मान ही लें, अगर वो मान ही लेंगे तो पूरे जो ब्रह्मांड में हरे कृष्णा मंत्र जाप होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो इसको आप अगर ऐसा बोलोगे ना, कौन प्रेस के अंदर जाके कि वो कर्मों का फल भुगत रहे हैं, तो इतने विरुद्ध हो जाएंगे आपके, बोलेंगे ये तो क्रूर व्यक्ति है, ये प्रभु क्रूर जी हमको व्यक्ति ही है। गलत समझते हैं, फिर अपन को ही गलत समझेंगे वो, बिल्कुल। हाँ, बाकी लोगों का क्या ख्याल है? यतीन प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा जी प्रभु सुरेश जी। प्रभु, आपको क्या लगता तो है? भगवान की लीला कोई नहीं समझ सकता, जो हो ये रहा है ना वो अच्छे के लिए हो रहा है, अगर आप ऐसा बोलोगे प्रेस के अंदर जाके तो वो आपको अच्छे लोग, के लिए होगा, उस चीज को अपन समझ नहीं पाएंगे। तो आप ऐसा बोलोगे तो लोग क्या करेंगे पता है? आपको पकड़ के पीटेंगे, बोले इतने सारे लोग मर गए, अच्छे के लिए हो रहा है।
हैं? इस चीज का अपने को अभी नहीं चलेगा, बट आने वाले कुछ सालों में अपने को इस चीज का पता चलेगा कि जो हुआ था ना वो अच्छे के लिए हुआ था। अच्छा, और अगर प्रभु जी वो हमें मारेंगे हाँ, तो हम कृष्ण के लिए लड़ाई कर रहे हैं, हम कृष्ण के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो कृष्ण जरूर हमें पिटा थोड़ा देंगे उनसे। पर आजकल तो जो बहुत सारे सो कॉल्ड कथावाचक है वो कृष्ण को ही दोषी ठहरा देते हैं कि कृष्ण बलराम शराब पीते हैं। क्या जैसी जिसकी बोलोगे? सोच। अच्छा, और कोई बाकी सब लोग जो हैं, लगता है सबने जो है लंच नहीं लिया इसलिए सब लोग बोल नहीं रहे। अजय जी, हेलो प्रभु जी, ये 3 तापों में से एक ताप है। 3 तापों में से एक ताप है, ओके। और धरनीजा, ये प्रभु जी है, माता जी मुझे पता नहीं, जो भी है, क्या विचार है आपका? या हरे कृष्णा, या केएल धवन जी, आपका क्या विचार है? मोहित तिवारी जी, रितेश जी, शशिरेखा माता जी। प्रभु जी, वन ऑफ द मिजरीज। वन ऑफ द मिजरीज, ओके। और विदु, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ विदु, हाँ हरे कृष्ण। अब प्रभु जी जैसे जो अपन प्रकृति को देंगे वो प्रकृति अपन को वापस लौटा के जरूर देगी। जैसे कि अभी डिफोरेस्टेशन हो रहा है या फिर ऐसे ही सब पाप कर्म कर रहे हैं, तो प्रकृति भी अपना वो सबक सिखाएगी। चलो गुड, तो हम लोग, हरे कृष्णा। प्रभु जी ये मास कर्मा की वजह से हो रहा है, वो एक साथ मास कर्मा बोलते हैं प्रभु जी। मास कर्मा, लेकिन जब आप ऐसा बोलोगे प्रेस के अंदर तो आपको क्या बोलेंगे? आपका एजुकेशन क्या है? प्रभु जी आई एम डेंटिस्ट। आपको बोलेंगे आपने इतना 5 साल एमबीबीएस किया फिर डेंटिस्ट, और आप कैसे जो है एकदम इग्नोरेंट वाली जैसी बातें कर रहे हैं। आप इतना पढ़े लिखे होके, बाहर के लोग कैसे बोलेंगे इतना पढ़े लिखे होके आप ऐसी बातें कर रहे हैं? एनीवे, बात तो सही है, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन अब इसको कैसे जो है प्रेजेंट करना है ये सीखना होगा। ठीक है, गुड, तो हम आगे चलेंगे। एक डाउट है प्रभु जी, अगर when Krishna is all powerful, like he can also reduce the destruction ना, मतलब अगर मतलब हमारा कर्मा भी है, like if loving father, if he has all power to reduce the मतलब डिस्ट्रक्शन, तो ही कैन ऑल्सो रिड्यूस द डिस्ट्रक्शन। मतलब थोड़ा सा डाउट है, ऑल्दो इट इज अवर इसलिए जो ये सेशन हो रहा है ताकि आपके डाउट्स खत्म हो। ठीक है, तो आप लोग जो है म्यूट कर लीजिए, हम आगे चलते हैं। ओके, तो ये हमने चर्चा किया। ठीक है, तो जनरली लोग क्या करते हैं, भगवान को ब्लेम करते हैं कि भगवान से हमारी खुशी देखी नहीं जाती है ना, इस प्रकार बोलते हैं। ओके, तो जनरली लोग जब सुखी होते हैं तो कोई भगवान को याद नहीं करता। जैसे अगर आप देखोगे गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है, जब तक कोई समस्या नहीं आती, कैलेमिटी नहीं आती, तब तक गूगल पे जो है सिली टॉपिक सर्च किए जाते हैं। कोई भगवान के बारे में तो कोई जानता ही नहीं। जैसे इसमें लिख रखा है ना, गूगलिंग गॉड, वाई बैड, तो गॉड को सर्च कब किया जाता है? जब बहुत समस्या आती है। जब तक कोई समस्या नहीं आती तब तक आप देखोगे ज्यादातर चीजें क्या सर्च की जाती हैं, हाउ टू डू सेंस ग्रेटिफिकेशन, आहार निद्रा भय मैथुन, यही सर्च किया जाता है। तो ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम सबको अपने जीवन में ऐसी स्थितियों से गुजरना पड़ता है, ऐसे रिवर्सल से गुजरना पड़ता है लाइफ के अंदर। कई बार हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कई बार हमारी डिजायर्स होती है, वो फुलफिल नहीं हो पाती है ना। आप समझ पा रहे हैं? क्या आप में से कोई है जिसने 100% डिजायर किया और सबके डिजायर फुलफिल हो गए? क्या है आप में से कोई ऐसा जिसने 100 में से 100 इच्छा की हो, सारी की सारी फुलफिल हो गई? नो प्रभु जी। जनरली कितनी % इच्छाएं फुलफिल होती हैं? जनरली कितनी % इच्छाएं फुलफिल होती हैं? ज्यादातर लोगों की इच्छाएं जो हैं बहुत कम फुलफिल होती है, जैसे 30%, 40%, लाइक दैट। ठीक है,
तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं हमारे जीवन में। जैसे मैं ये व्यक्ति, जैसे कई बार हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो ऐसे बॉस मिल जाते हैं हमको जो हमारी लाइफ में बहुत परेशानी खड़े करते हैं, उनके साथ हमारा कभी कॉम्बिनेशन नहीं बैठता। या हमारे फैमिली के अंदर ही कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो हमको बहुत जो है टॉर्चर करता है। तो कई बार ये प्रश्न आता है कि ये व्यक्ति मेरे जीवन में क्यों है, या कई बार प्रश्न आता है कि मैं इसी परिवार में क्यों पैदा हुआ, है ना, मैं पटेल फैमिली में क्यों आया, मैं पाटिल फैमिली में क्यों आया, मैं धीरू भाई अंबानी की फैमिली में चला जाता, है ना। या मैंने जो है बेलगांव के अंदर जन्म क्यों लिया, बेल्जियम के अंदर जन्म क्यों नहीं लिया, मैंने बेलगांव के अंदर क्यों जन्म लिया, बेल्जियम के अंदर जन्म क्यों नहीं लिया। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है ना, ये मेरे ही भाग्य में ये जो है ऐसा हस्बैंड लिखा था, मेरे ही भाग्य में ऐसी पत्नी लिखी थी जो ऐसा करती है। तो बहुत सारे प्रश्न आते हैं। और क्या प्रश्न आते हैं, और प्रश्न आते हैं कि जो भी अभी आपदाएं हैं उनके लिए दोषी कौन है। जैसे अभी ये तो टेररिस्ट अटैक का, ये पीपीटी पुरानी है, तो ये जो टेररिस्ट अटैक के हिसाब से बनाई थी, लेकिन अभी प्रश्न आता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है कोरोना के लिए, कौन रिस्पॉन्सिबल है जो भी समस्याएं हो रही हैं, है ना। क्या इसके लिए मनुष्य कोई बोलेगा मनुष्य, कोई बोलेगा जो है भगवान, कोई बोलेगा जो है, अलग अलग सब लॉजिक देंगे, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। तो बात ये है, तो ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि अगर हर चीज पहले से ही डिसाइडेड है, अगर हर चीज पहले, अगर आप बोल रहे हो कि कोरोना जो है कलेक्टिव कर्मा है, मास कर्मा है, अगर ये पहले से ही होना था तो फिर मेरे को चूज करने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं तो मशीन हो गया ना, तो मेरे को स्वतंत्रता क्या हुई। अगर सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड है मेरे जीवन के अंदर, अगर इसका मतलब मेरा कैरियर भी पहले से डिसाइडेड है, इसका मतलब जो है जैसे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बनता है ना, अगर सब कुछ पहले से डिसाइडेड है तो इसका मतलब मेरी मैरिज भी पहले से डिसाइडेड है, इसका मतलब मेरे को क्या जॉब लोगे है भी पहले से डिसाइडेड है। अगर सब कुछ पहले से डिसाइडेड है तो फिर मैं क्यों काम करूं, मैं क्यों मेहनत करूं, जो होना है वो तो वैसे ही होगा। आप समझ गए। एक बार एक मेरे को जोक याद आता है, एक बार एक लड़का और लड़की विवाह करने के लिए जा रहे थे, है ना, शादी करने के लिए, वो मैरिज शादी करने के लिए जा रहे थे एक जगह पे, उनके फेरे होने थे, दोनों ट्रेवल कर रहे थे, पर रास्ते में उनका बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट होने से क्या है, उन दोनों की मृत्यु हो गई शादी होने से पहले। और किसी कारण से मृत्यु होने के बाद वो दोनों स्वर्ग में गए, और स्वर्ग में गए तो बोला जाता है ना, मैरिजेस आर, रिलेशंस आर मेड इन हेवन, बोला जाता है ना, मैरिजेस आर मेड इन हेवन, पता है ना आपको, ये बोला जाता है। तो वो दोनों स्वर्ग में गए और उन दोनों ने डिसाइड किया कि स्वर्ग में हम लोग शादी करेंगे। तो वहां पर जो मेन इंचार्ज थे, स्वर्ग के अंदर जो भी मेन इंचार्ज थे, उनको बोला कि भैया एक जो है एक पंडित जी को ढूंढ के लाओ ताकि हमारी शादी हो। तो वो जो है वो इंचार्ज थे, वो ढूंढने के लिए गए पंडित जी को, पंडित जी मिले ही नहीं, 3 महीना लग गया। 3 महीने बाद वो वापिस आए, और 3 महीने के अंदर वो जो दोनों लोग थे, वो जो पहले जो मानव के रूप में पति, मतलब जो शादी करने जा रहे थे लड़का लड़की, उनको लगा शायद हो सकता है कि हमारा, क्योंकि 3 महीने जो है एक दूसरे के, मतलब 3 महीने से एक दूसरे को जान रहे थे, तो उनको लगा हो सकता है शायद कि हमारा रिलेशन लॉन्ग टर्म तक ना टिके, क्योंकि दोनों का अलग अलग नेचर था। तो उन्होंने फिर ये सोचा कि भाई शादी तो हम कर लेते हैं, लेकिन हो सकता है जो है लॉयर की भी जरूरत पड़े, क्योंकि डाइवोर्स भी कराना पड़े। तो उन्होंने वो जो वहां के जो हेड थे हेवन, स्वर्ग के अंदर, उनको बोला कि भाई आप हमारे लिए लॉयर का इंतजार भी करो। तो वो बेचारा परेशान हो गया, इंचार्ज जो था, वो बोला एक पंडित को लाने के लिए 3 महीना लग गया, अब एक वकील को लाने में कितना टाइम लगेगा। आप समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, जैसे बोला जाता है कि मैरिजेस आर मेड इन हेवन, के रिश्ते जो है स्वर्ग में बनते हैं। तो सब कुछ पहले से डिसाइडेड, तो मेरा क्या रोल है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं कुछ चूज करता हूँ, है ना, कुछ क्या मेरा रोल क्या है मेरी लाइफ में। ये ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है, क्या हम अपना जीवन बदल सकते हैं मेडिसिन के बल पे,
क्या डॉक्टर भगवान होता है? क्या वो लोगों की आयु बढ़ा सकता है? क्या दवाई खा के, प्राणायाम करके, योग करके आयु बढ़ाई जा सकती है ना? एक्सरसाइज करके इस प्रकार से क्या संभव है क्या आयु बढ़ाना? कई लोगों का प्रश्न उठता है, इसलिए ज्यादातर लोग योग प्राणायाम क्यों करते हैं? ज्यादातर लोग योग और प्राणायाम का लक्ष्य क्या होता है पता है आप लोगों को? योगा और प्राणायाम का लक्ष्य क्या होता है पता है आप लोगों को? हेल्थी रहने के लिए करते हैं प्रभु जी। हाँ, लेकिन ये लक्ष्य नहीं है योगा प्राणायाम का। योगा प्राणायाम का लक्ष्य होता है भगवान से कनेक्ट विद संबंध। गॉड। हाँ, भगवान से संबंध बनाना। लेकिन लोग इसको तो भूल ही गए। बस वो योगा प्राणायाम करने से मन कंट्रोल में आता है, फिर इसको भगवान पे केंद्रित करते हैं। लेकिन लोग इसको तो भूल ही गए और क्या करते हैं, केवल और केवल भगवान, केवल और केवल हेल्थ अच्छा रहे, प्रभु योगा जी 2-2 प्राणायाम करो। घंटे वॉक करने चले जाते हैं मॉर्निंग में। हाँ, लेकिन और लेकिन किसी से जो बोल दो एक माला कर लो तो अरे बोलेगा हाँ, अरे राम टाइम ही नहीं है मेरे पास। सही बात है। माला करना इतना भारी होता है। एक बार क्या थे, आपको इस माला पे एक बहुत सुंदर चीज बताता हूँ। एक बार हमारे एक डिवोटी थे, ठीक है ना, वो एक मजदूर के पास गए। मजदूर कितना वजन उठाता है पता है ना, कितना हार्डवर्क करता है। तो उन्होंने मजदूर को बोला कि ये माला करो, है ना। उनको पहले बताया माला करने का क्या फायदा है, फिर उनको बोला कि माला करो, ठीक है। तो मजदूर जो थे, मजदूर ने क्या किया, मजदूर ने प्रयास किया लेकिन माला हो ही नहीं रही, उसका मन ही नहीं लग रहा माला में। तो उन्होंने बोला उसको कि भैया मैं तुमको जो है 500 रुपए दूंगा, माला करो। उसने कोशिश किया, मन नहीं लग रहा। फिर बोला कि मैं आपको, हो जाने लगा। वो बोला ठीक है एक काम करो, 1000 रुपए रखो, एक कम से कम एक माला तो करो। उसे हो ही नहीं रही है माला। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है 10,000 रुपये दूंगा, 10,000 रुपीज दूंगा, है ना। आप समझ गए, 10,000 रुपये दूंगा आपको, यहाँ 16 माला करो। आप सोचिए 10,000 रुपये किसी को मिले। अब बताओ, वैसे तो हमको माला करने में नींद आती है सबको, है ना। लेकिन अगर कोई 10,000 की गड्डी रख दे सामने, और फिर नींद आएगी माला करने में, बताइए। नो प्रभु जी। बिल्कुल नहीं आएगी नींद नहीं प्रभु जी, आएगी, बिल्कुल। नींद तो उड़ जाएगी। 10,000 की लालच से माला जरूर कर लेगा वो। बिल्कुल झपकी नहीं आएगी। और ऐसे माला करने बैठेंगे तो हरे कृष्णा ऐसे हो जाता है। नहीं सही है। जी प्रभु जी। तो कहने का मतलब यही है कि इतना आसान नहीं। वो मजदूर बेचारा 10,000 की गड्डी दे के भाग गया, बोले मेरे से नहीं होगा, है ना। तो लोग योग प्राणायाम क्यों करते हैं? हेल्थ के लिए, भगवान से कोई लेना देना नहीं। आप समझ रहे हैं? तो ये प्रश्न आता है हमारे जीवन में, क्या ऐसा होता है क्या? तो ये अनेक प्रश्न हैं, ठीक है। एक बार एक व्यक्ति था, वो एक एस्ट्रोलॉजर के पास गया। एस्ट्रोलॉजर को बोला कि मेरी जो है शनि दशा बड़ी खराब चल रही है, ठीक है ना। तो उसको किसी व्यक्ति ने बोला था, उस व्यक्ति को, कि आप जो है एस्ट्रोलॉजर को, उस एक व्यक्ति थे जो एस्ट्रोलॉजर के पास गए, और उनकी जो है, उनको किसी व्यक्ति ने, दूसरे व्यक्ति ने सजेस्ट किया था, क्योंकि उनकी जो है बहुत खराब दशा चल रही थी। बोले एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, तुम्हारी शनि की दशा है वो ठीक कर देगा। तो वो एस्ट्रोलॉजर के पास गए। एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि मेरे को 100 रुपए दे दो, मैं तुम्हारी सारी ठीक कर दूंगा। उसने बोला मेरे पास 100 रुपए नहीं है। तो बोला कि 50 रुपए दे दो। बोले 50 रुपए भी नहीं है। बोले ठीक है 10 रुपए तो दे दो, सारा ठीक कर दूंगा। बोले 10 भी नहीं है। बोले अरे 1 रुपए तो दे दे भाई, 1 रुपए देगा तभी तो मैं कुछ तो करूंगा। तो बोले 1 रुपया भी नहीं है। लास्ट में 25 पैसे पे बात जमी, 25 पैसे पे। वो 25 बोले 25 पैसे कुछ तो है तेरे, दे यार कुछ तो दे। वो बोला मेरे पास कुछ भी नहीं है, शनि ने सब कुछ ले लिया है। तो पंडित ने बोला बेटा तेरा शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप समझ रहे हैं, तेरा शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो कहने का मतलब ये है कि लोग ऐसा समझते हैं, क्या एस्ट्रोलॉजी से हमारा जीवन बदल सकता है? क्या एस्ट्रोलॉजी हमारे जीवन को चेंज कर सकता है? तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे मन में। इसलिए क्रिश्चियनिटी के अंदर एक मत होता था। क्रिश्चियनिटी के अंदर पहले ऐसा चलता था ईसाइयों में, कि वो दवाई लेने को पाप मानते थे। पता है आप लोगों को, क्रिश्चियनिटी के अंदर वो दवाई लेने को पाप मानते थे। इसलिए मेडिसिन के अंदर सिन आता है। सिन 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 का मतलब होता है पाप। जैसे आप देखोगे क्रोसिन, टेरामाइसिन। तो ऐसा क्रिश्चियन लोगों के अंदर पहले मत था, ईसाइयों के अंदर, कि दवाई लेना पाप है। क्यों ऐसा मानते थे? वो मानते थे क्योंकि ये भगवान के खिलाफ है। अगर भगवान चाहते हैं कि आपको कष्ट मिले ऐसा,
तो आप मेडिसिन लेके इससे बचना क्यों चाहते हो? ऐसा ही जब चश्मे का इन्वेंशन हुआ था, चश्मे का, तो भी लोग ऐसा ही मानते थे, वो बोलते थे चश्मा नहीं पहनना चाहिए क्योंकि ये भगवान की इच्छा के खिलाफ है। आप समझ रहे हैं? वो बोलते थे अगर आपको भगवान ने ऐसा ही चाहते हैं, भगवान ऐसा ही रखवाना, तो जो है इसका जरूरत क्या है? आप भगवान के नियमों के बहुत सारे जो है कुछ ऐसे भी लोगों ने आर्गुमेंट प्रस्तुत किए। इसके कारण क्या हुआ कि लोगों को लगा कि अगर भगवान ही सब कुछ डिसाइड करते हैं, लोगों के अंदर ये मिसकंसेप्शन बन गया कि अगर भगवान ही सब कुछ डिसाइड करते हैं, है ना, और मैं अपने तरफ से कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, तो मैं क्यों कार्य करूं, क्यों काम करूं? तो ये एक बहुत बड़ा जो है, इस कारण से क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो थे वो धर्म के खिलाफ हो गए थे। उनको लग रहा था कि मेरे को कोई फ्रीडम नहीं है। आप समझ पा रहे हैं? तो ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं हमारी लाइफ में, तो इसका हमको उत्तर मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको पीपीटी शेयर कर रहा हूँ दोबारा, हम लोग आगे चलेंगे। आपको समझ में आ रहा है सबको? यस प्रभु जी। नो तो कोई बोलता ही नहीं है, सब लोग यस वाले हैं, सब लोग यस मैन है, नो मैन है कोई? प्रभु जी आप इतना अच्छे से समझाते हो, इतना अच्छे से समझाते हो, इसलिए कोई नो बोल ही नहीं सकता है। प्रभु जी नो मैन तो साइंटिस्ट है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। अच्छा, तो कैन वी अंडरस्टैंड, हम क्या इन चीजों को हम कैसे समझ सकते हैं, इन प्रश्नों को हम कैसे समझ सकते हैं, इसके उत्तर को कैसे, इनको कैसे, इनको आप थोड़ा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा होस्ट से कि म्यूट कर दें। तो बहुत सारे प्रश्न हमने डिस्कस किए, उसका क्या उत्तर होना चाहिए, इसको कैसे समझे। तो पहले हमको एक चीज समझनी चाहिए। क्या चीज समझनी चाहिए? कि हम अगर वास्तव में असलियत को जानना चाहते हैं, रियलिटी को समझना चाहते हैं, अभी हमारी अभी की चेतना के हिसाब से, ठीक है, तो हमको ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, अभी जो हमारा चेतना का स्तर है, क्या उससे हम जो है वास्तव में इन चीजों के पीछे जो सच्चाई है, इन प्रश्नों के पीछे जो असली लॉजिक है, उसको समझ पाएंगे, ठीक है। बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे अगर एप्टीट्यूड से। एप्टीट्यूड का मतलब होता है इन प्रश्नों का उत्तर अगर हम एप्टीट्यूड से जानने का प्रयास करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एप्टीट्यूड से, तो हम समझ नहीं पाएंगे। इन सारे प्रश्न जो मैंने आपको बताए हैं अभी, अगर इनको हम एप्टीट्यूड से जानने का कोशिश करेंगे, एप्टीट्यूड का मतलब जानते हैं ना आप लोग, या इसका मतलब बताऊं? एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ना, मतलब हमारा एनालिटिकल स्किल, हमारा लॉजिकल कैलकुलेटिव स्किल, ये जो होता है, अगर हम इससे ही समझने का कोशिश करेंगे इन प्रश्नों को, तो समझ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि संसार में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको भी हम एप्टीट्यूड से समझ नहीं सकते पूरी तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेविटी, आप समझ पा रहे हैं? आप समझ पा रहे हैं? ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी जो फोर्स है, आपको पता है ग्रेविटी जो है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स पे काम नहीं करती। ग्रेविटी की जो फोर्स है, ग्रेविटी जो है बड़े लेवल पे काम करती है, मैक्रो फील्ड है, माइक्रो नहीं है। तो ग्रेविटी जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इस पे काम नहीं करती है। और साइंस बोलता है कि किसी भी फोर्स को अगर इंटरेक्शन करना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं? तो मैं आपको केवल एक चीज बता रहा हूं कि जब हम इस भौतिक संसार के साधारण नियमों को नहीं समझ सकते एप्टीट्यूड से, केवल एप्टीट्यूड से, तो इन प्रश्नों के उत्तर केवल एप्टीट्यूड से जानना संभव नहीं है, केवल लॉजिक से जानना संभव नहीं है। इसको हम अनेक प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे एक बार कई ऐसे प्रश्न होते हैं जो बड़े बड़े लोगों को भौचक्का रख देते हैं। ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको अनसॉल्व मिस्ट्री बोला जाता है। जैसे कि एक बार स्टीफन हॉकिंग को जानते हैं आप? स्टीफन हॉकिंग, तो उनको बुलाया गया था, एक बहुत बड़ा टीवी शो आता है बिग बैंग करके, ये अमेरिका के अंदर, तो उसमें स्टीफन हॉकिंग को इनवाइट किया गया। म्यूट कर लीजिए आप। तो उनसे प्रश्न पूछा गया, इस संसार के अंदर बहुत सारे रहस्यमय चीजें हैं, जैसे तो अगर आप फिजिक्स के लॉज को समझोगे तो वो भी काफी हद तक रहस्यमय, उनको भी हम सुलझा नहीं पाए। आप समझ पा रहे हैं? तो वैसे ही
ऐसे अनेक रहस्य हैं संसार के अंदर। संसार के अंदर ही ऐसे बहुत सारे फिनोमेना, जैसे बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में रहस्य बना हुआ है ना। भूतों के बारे में बहुत रहस्य है, बहुत सारी अनसॉल्व मिस्ट्रीज हैं। तो वैसे ही एक बार स्टीफन हॉकिंग को बुलाया गया एक टीवी शो में, उनसे पूछा गया कि सबसे बड़ी अनसॉल्व मिस्ट्री क्या है। और स्टीफन हॉकिंग तो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, है ना, भौतिक साइंटिस्ट, भौतिकवादी वैज्ञानिक थे। उन्होंने उत्तर दिया कि सबसे मतलब ये एक, आप सोचिए इतने बड़े वैज्ञानिक है, वो क्या बोल रहे हैं। उनसे पूछा गया कि सबसे बड़ी अनसॉल्व मिस्ट्री क्या है इस वर्ल्ड में। ये जो है, इसको किसी को पर्सनल नहीं लेना है, ये बेसिकली एक प्रकार का जो है एग्जाम्पल है और जोक भी मान सकते हैं। तो स्टीफन हॉकिंग ने बोला कि जो है सबसे बड़ी मिस्ट्री है वुमेन। उन्होंने, स्टीफन हॉकिंग ने बोला कि सबसे बड़ी, इतने बड़े फिजिसिस्ट है, इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, उनसे पूछा गया, बोले ब्लैक होल भी इतना बड़ा मिस्ट्री नहीं है जितना मिस्ट्री जो है वुमेन। उन्होंने बोला वुमेन जो है, दीज आर द बिगेस्ट अनसॉल्व मिस्ट्री। क्योंकि बोला कि वो बता रहे थे अपने जीवन के बारे में कि उन्होंने 2 बार शादी किया, 2 बार फिर जो है डाइवोर्स भी हुआ। तो इस प्रकार से अनेक लोगों के एप्टीट्यूड होते हैं, उनके हिसाब से उनकी अलग अलग अंडरस्टैंडिंग होती है। तो केवल एप्टीट्यूड से इन प्रश्नों का उत्तर नहीं जाना जा सकता। आप समझ पा रहे हैं? एप्टीट्यूड से, जैसे कंप्यूटर कैसे काम करता है आप समझा दोगे थ्योरेटिकली, लेकिन एग्जैक्टली अंदर क्या होता है वो जानना संभव नहीं है। आप समझ पा रहे हैं? तो एक बार इसलिए जो है बताया जाता है कि एक बार मतलब क्या है, एक तो होता है एबिलिटी, कोई चीज को सीखने की एबिलिटी, एक होता है उसको सीखने की इच्छा, और एक होता है एप्टीट्यूड। आप समझ रहे हैं? ऐसा बोला जाता है द कैपेसिटी टू लर्न इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर। हमारे जो कैपेसिटी है सीखने की, वो प्रकृति के द्वारा गिफ्ट है। और बताया जाता है एबिलिटी टू लर्न इज अ स्किल टू नर्चर। पर कैपेसिटी तो प्रकृति ने दे दी है, लेकिन योग्यता, हमारी योग्यता, एबिलिटी, हमारी जो है योग्यता, क्वालिफिकेशन होती है। एबिलिटी मतलब हमारी जो है, हिंदी में क्या बोलते हैं एबिलिटी को? मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। एबिलिटी टू लर्न इज अ स्किल टू नर्चर। तो सीखने योग्यता तो क्वालिफिकेशन होती है। एनीवे, तो एबिलिटी का मतलब होता है, एबिलिटी जो होती है सीखने के लिए जो क्षमता बोलते हैं। ये क्षमता करेक्ट। क्षमता जो होती है वो हमारे स्किल पे डिपेंड करती है, उसको बढ़ाया जा सकता है। लेकिन विलिंगनेस होती है तो ये सारे दरवाजे खोलती है। आप समझ पा रहे हैं? अगर किसी के अंदर एबिलिटी है, कैपेसिटी है, लेकिन विलिंगनेस नहीं है, तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो कहने का मतलब ये क्या है, मैं आपको इसलिए बता रहा था कि एप्टीट्यूड से समझा नहीं जा सकता इन प्रश्नों को पूरी तरीके से, और इसलिए एप्टीट्यूड के अलावा क्या चाहिए आप देखोगे, एप्टीट्यूड के अलावा चाहिए है, जस्ट अ मिनट, एटीट्यूड भी जरूरी है। ऐसा बोला जाता है हमारे जीवन में हम कितना ऊपर जाएंगे, ये ज्यादा एप्टीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। आप समझ रहे हैं? तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो चाहता है कि आप उससे रिलेशन बनाएं, आप उसको अपना सीक्रेट बताएं, तो आप उसको सीक्रेट अपना तभी बताएंगे जब उसका एटीट्यूड अच्छा होगा, है ना। जब आपको लगेगा कि उसको सीक्रेट बताने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तभी आप उसको सीक्रेट बताएंगे। आप समझ पा रहे हैं? तो एटीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है। हम सत्य को जानना चाहते हैं, इन प्रश्नों को जानना चाहते हैं, तो हमारा एटीट्यूड क्या है वो भी इंपॉर्टेंट होता है ना। तो अगर हमारा एटीट्यूड प्रॉपर होगा तो इन सब प्रश्नों को समझ पाएंगे। आप समझ पा रहे हैं? तो उसी प्रकार से तीसरा है सिद्धांत, एक मिनट, तीसरा है प्रिंसिपल। इन प्रश्नों को हम समझ सकते हैं, ना केवल है एप्टीट्यूड से समझ सकते हैं, ना एटीट्यूड से समझ सकते हैं, इनको प्रिंसिपल्स के द्वारा समझा जा सकता है। तो कर्म जो है, ये बेसिकली पूरा सेशन होगा कर्म पे। तो कर्मों को समझना, डिटेल में समझना संभव नहीं है कर्म के सिद्धांत को। ये जो प्रश्न हमने डिस्कस किए, इनको हम इनके प्रिंसिपल्स को जानने का प्रयास करेंगे, पर डिटेल्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि डिटेल्स तो कितना भी डेप्थ में हो सकता है,
जैसे एक मोबाइल है वो कैसे काम करता है, तो उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो सबको मोटा मोटा पता होते हैं, लेकिन डिटेल्स केवल कुछ ही लोगों को पता होते हैं। और जो है डिटेल्स में जानना जरूरी भी नहीं है, प्रिंसिपल्स को जानना जरूरी है। तो अगर हम कुछ सिद्धांतों को, प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में समझ लें, ठीक है, तो क्या होगा कि हमारे को प्रॉब्लम नहीं होगी इन सिचुएशन से डील करने में, इन प्रश्नों के उत्तर देने में। हमारे जीवन में भी कई बार प्रश्न उठता है कि मैं इतना मेहनत किया, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। फिर हम अपने आप को कोसते रहते हैं जिंदगी भर, किसी दूसरे को परेशान करते हैं। तो इन सब का उत्तर हम दे पाएंगे अगर हम इनको चीज ठीक से समझेंगे। आप समझ रहे हैं? तो ये चीज है, जैसे एक मोबाइल है, मोबाइल को हम ऑपरेट करते हैं। जैसे कि हम एक मोबाइल को ऑपरेट करते हैं, तो मोबाइल को जब ऑपरेट करते हैं तो मोबाइल का प्रिंसिपल क्या है कि मोबाइल से वो वेव्स निकलती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और वो एक जो होता है, जो है ट्रांसमिशन होता है, एक रिसीवर होता है। लेकिन वास्तव में उसके पीछे जो है बहुत सारे, जैसे ट्राई बैंड होता है, क्वाड बैंड, डुअल बैंड, बहुत सारे ऐसे जो है सिग्नल्स होते हैं अनेक प्रकार के। तो बहुत सारे इसके पीछे क्या है, डेप्थ स्टडी है, डिटेल। पर जिसको फोन यूज करना है वो केवल प्रिंसिपल समझता है। तो अगर केवल कोई प्रिंसिपल समझ ले, उसको डिटेल समझने का जरूरत नहीं है। पर डिटेल को जान लिया लेकिन प्रिंसिपल नहीं समझा तो प्रॉब्लम होगा। आप समझ पा रहे हैं? तो ये मेरे को बताना था। तो ये जो भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए बैक में, पीछे की स्लाइड में, ये हम इनका, ये जो आज का सेशन है उसमें हम मेनली प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे, डिटेल्स को ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उतना समय भी नहीं है। ठीक है? तो हमारे जीवन के अंदर 3 सर्किल्स होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको समझ लेंगे तो बहुत सारी टेंशन से, एंजाइटी से बच जाएंगे। हमारे जीवन के अंदर 3 सर्किल होते हैं। एक बोलते हैं सर्कल ऑफ कंसर्न, एक बोलते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, एक बोलते हैं सर्कल ऑफ कंट्रोल। ठीक है? तो 3 सर्कल हैं। सर्कल ऑफ कंसर्न का मतलब क्या है कि जो मेरे कंट्रोल के पूरी तरीके से बाहर है। जैसे जनरली क्या होता है, हम ऐसे सोचते हैं कि भाई अभी नरेंद्र मोदी जी के जीवन में क्या चल रहा होगा। ठीक है? ऐसे ही जो चीज हमारे पूरे कंट्रोल के बाहर है, जिसको हम बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं सर्कल ऑफ कंसर्न। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एग्जाम आ रहा है, तो एग्जाम आ रहा है तो आपको पता लगा कि 7 दिन बाद आपका एग्जाम है। तो अब आप ये सोचोगे कि अरे 7 दिन बाद एग्जाम क्यों हो गया, इतना जल्दी एग्जाम नहीं होना चाहिए था, कॉलेज वालों ने टाइम नहीं दिया, पहले बताना चाहिए था। तो आप जब इसको सोचते रहोगे, मतलब जो चीज आपके सिचुएशन के बाहर है, एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस, उसको सर्कल ऑफ कंसर्न बोलते हैं। जो चीज आपके कंट्रोल के बाहर है, आप एग्जाम का डेट डिसाइड नहीं कर सकते, ये डिसाइड कौन करता है? यूनिवर्सिटी। इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ कंसर्न, जो चीज आपके कंट्रोल के बाहर है। ठीक है? अब कुछ ऐसी भी चीज होती है जिन पे हमारा थोड़ा थोड़ा कंट्रोल होता है, उसको बोलते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। जैसे मान लीजिए हमारे परिवार में, मान लीजिए हमारे परिवार, कोई हमारे किसी का फैमिली है, उसमें उसके 2 बच्चे हैं और उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। तो उन दोनों से उसका रिलेशन है, तो वो उनको सजेस्ट कर सकता है, वो प्रयास कर सकता है उनका झगड़ा सुलझाने का। तो उन दोनों के जीवन में, उनके दोनों बच्चों के जीवन में जो पिता का एक रोल है, लेकिन जो है फिर भी उनका पूरा कंट्रोल नहीं है दोनों बच्चों के जीवन में। पिता केवल सजेशन दे सकता है दोनों बच्चों को, लेकिन बच्चे लड़ाई करते हैं और वो लड़ाई कंटिन्यू करें नहीं करें, ये उन पे डिपेंड है। तो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे इवेंट्स आते हैं जिसमें हमारा थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है, पूरा कंट्रोल नहीं होता। तो और तीसरा होता है सर्कल ऑफ कंट्रोल। सर्कल ऑफ कंट्रोल मतलब जो चीजें पूरे हमारे इन्फ्लुएंस में, पूरे हमारे कंट्रोल में। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पूरी तरीके से हमारे नियंत्रण में होती हैं। जैसे मैं क्या भोजन करने वाला हूँ, ये मेरे नियंत्रण में है। मैं कितनी बजे उठूंगा सुबह, ये मेरे नियंत्रण में है। पर मेरा जो, मान लीजिए अगर कोई पिता है, वो जल्दी उठता है लेकिन उसका पुत्र लेट उठता है, तो पिता जो है वो ऐसा नहीं, पिता ये अपनी गारंटी दे सकता है कि मैं सुबह उठ जाऊंगा, लेकिन ये नहीं बोल सकता कि मेरा बेटा सुबह उठेगा। तो अपने आप पे उसका कंट्रोल, इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ कंट्रोल। तो मैं आपको ये पॉइंट क्यों डिस्कस किया, क्योंकि हमारे जीवन के अंदर हम जो भी प्रॉब्लम कब आता है हमारी लाइफ के अंदर, जब हम ये सोचते हैं कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, सारी चीजें मेरे हिसाब से होनी चाहिए,
या जब हम ये सोचते हैं कि कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं, जैसे अभी कोरोना है, कोरोना को लोग ये भी मान सकते हैं अरे मेरे कंट्रोल में क्या है, सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं, तो ठीक है मैं तो अपना जैसा जीना है जीऊंगा, भगवान वैसे भी भगवान के कंट्रोल में, सब भगवान देखेंगे। या फिर जो है ऐसा ही मानते सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, मेरे हिसाब से दुनिया चलनी चाहिए। तो जो ऐसा सोच, दो प्रॉब्लम कब होता है हमारी लाइफ के अंदर, जब हम ये सोचते हैं कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है या कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं। ये दोनों जो है एक्सट्रीम केस, ये हमारे जीवन में समस्या उत्पन्न करते हैं और हम जो है एंजाइटी के अंदर आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, इससे हमको ये शिक्षा मिलती है कि कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में होती हैं, तो जो चीजें हमारे कंट्रोल में है, जैसे एग्जाम वाला उदाहरण है, अगर यूनिवर्सिटी ने बोला है कि 7 दिन बाद आपका एग्जाम है, तो अगर आप इस चीज पे फोकस करोगे कि एग्जाम इतना जल्दी क्यों आ गया, कॉलेज को इतना जल्दी नहीं करना चाहिए था, तो आप अपना जो है टाइम वेस्ट कर रहे हो और आपका सर्कल ऑफ कंसर्न बढ़ता जा रहा है, आपका एंजाइटी बढ़ेगा। पर आपके हाथ में क्या, चलो ठीक है 7 दिन बाद एग्जाम है, पहले नहीं हो पाया, पहले इन्फॉर्म नहीं किया गया, जैसे जो भी है, तो लेकिन वो सोचेगा अब जैसे तैसे आई हैव टू क्लियर द एग्जाम, तो फिर वो ये सोचेगा कैसे एग्जाम क्लियर करना है, क्या रणनीति बनाऊं, इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ कंट्रोल। तो एक्सटर्नल सिचुएशन हमारे कंट्रोल में कभी नहीं होती इस दुनिया में, हमारे कंट्रोल में क्या है, हमारा खुद का रिस्पॉन्स। तो खुद का रिस्पॉन्स हमारे कंट्रोल में होता है, और जो भी चॉइसेस हम जीवन में, जो भी हम चॉइसेस लेते हैं जीवन के अंदर, है ना, जैसे ये जो है, जो भी चॉइसेस हम जीवन के अंदर लेते हैं, ठीक है, क्या होता है, जो भी हम चॉइसेस जो भी हम अपने जीवन में लेते हैं, चॉइसेस लेना हमारे हाथ में होता है, डिसीजन लेना हमारे हाथ में होता है, पर डिसीजन का क्या रिजल्ट निकलेगा वो हमारे हाथ में नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है, आप कोई व्यक्ति हैं, उन्होंने आपके साथ बहुत कठोर व्यवहार किया, उन्होंने आपका इंसल्ट किया, तो जब आप भी उनका इंसल्ट, अब आपके पास ऑप्शन है कि आप उनको जो है कठोर बोलो या आप जो है उनके सामने शांत रहो। तो अगर आप उनको कठोर बोलोगे तो आपने ये चॉइस चूज किया अपने लाइफ में, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा वो आपके हाथ में नहीं है। शब्द बोलना आपके हाथ में, लेकिन उसका रिजल्ट उस पर क्या जाएगा वो आपके हाथ में नहीं। आप समझ पा रहे हैं? जैसे एक बार एक पति देव थे, वो टेलीविजन देख रहे थे सोफा पे बैठ के, तो पत्नी को बड़ा गुस्सा आया। पत्नी ने बोले कि ये पूरे दिन टेलीविजन देखते रहते, मेरी कोई मदद नहीं कराते। पत्नी सफाई कर रही थी, तो पति ने पूछा, बोले आप क्या देख रहे हो टेलीविजन में, मैं इतना सफाई कर रही हूँ, मेरी हेल्प क्यों नहीं कराते? तो पति ने जो है टॉन्ट बोला, पति ने क्या बोला, पति ने बोला कि मैं जो है टेलीविजन पे डस्ट जमी हुई है उसको देख रहा हूँ। पति ने टॉन्ट मारते हुए बोला कि बोले टेलीविजन पे डस्ट जम गई उसको देख रहा हूँ। तो पत्नी को इतना गुस्सा आया कि पत्नी ने उस दिन डिनर ही नहीं बनाया और उसको डिनर बाहर खाने जाना पड़ा। तो एग्जाम्पल है कि हम किसी को भी रिस्पॉन्स करते हैं तो हमको जो है देखना चाहिए कैसा रिस्पॉन्स करना है, क्योंकि रिस्पॉन्स होने के बाद कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं। जैसे इसलिए हमारे रिश्ते खराब होते हैं। जैसे बोलते हैं ना LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है? जैसे पाकिस्तान और इंडिया में LOC है, LOC के पास में कोई भी अगर भारत का कोई सैनिक चला जाएगा तो उसको शॉट इस तरफ चला जाता है तो उसको शूट कर देते हैं। उसी प्रकार हमारे रिश्तों के अंदर भी LOC होता है। अगर हम रिश्तों की मर्यादा तोड़ते हैं तो क्या होता है कि हमारे रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए जो है मैं आपको इतना सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में होती हैं, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। तो उसको समझ जाएं तो लाइफ बड़ा इजी हो जाता है। तो जो भी हम चॉइस करते हैं वो हमारी चेतना पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो कुछ चीजें हमारे लाइफ में फिक्स होती हैं, ठीक है ना। जैसे मोटा मोटी आप देखोगे क्या कोई पेड़ कहाँ उगेगा, ठीक है, ये फिक्स ही है, वो उसके पास कोई चॉइस नहीं है। लेकिन पेड़ का कितना ग्रोथ होगा वो डिपेंड करता है उस पे। हमारा हाइट जो है बहुत ज्यादा, मतलब एक हाइट आप देखोगे तो एक लगभग फिक्स रहता है, लेकिन वेट जो है वो डिपेंड करता है हम कितना खाते हैं। तो जो डिपेंड करता है हमारी क्या चॉइसेस होती है लाइफ में, उसी के हिसाब से क्या होता है और चॉइसेस खुलती हैं
एक चॉइस से बहुत सारी चॉइसें खुलती हैं, आप समझ पा रहे हैं, या चॉइसें बंद भी हो जाती हैं। मतलब हम जो भी डिसीजन लेंगे लाइफ के अंदर, ठीक है, तो वो जो है वो डिसीजन जो है या तो बहुत सारे और अपॉर्चुनिटीज को खोलेगा या उनको बंद कर देगा। तो चॉइस लेने के लिए विल पावर होना चाहिए, आप समझ पा रहे हैं, और विल पावर के लिए हमको क्या चाहिए, हमको संस्कार चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, तभी हम यूज करके अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। तो ये सब मैं एक बैकग्राउंड बना रहा हूँ, अभी हम मेन टॉपिक पे आएंगे, अभी आया नहीं है, मैं आपको एक बैकग्राउंड डिटेल बता रहा हूँ। तो हमको जीवन को एक प्रॉपर दृष्टि से देखना चाहिए। जैसे लोग ब्लेम कर देते हैं, कोई भी समस्या आती है, बोले भगवान ने किया, मेरे साथ ये सब क्यों होता है, लोग सिचुएशन को ठीक से समझने का प्रयास नहीं करते। तो हमको ये देखना चाहिए, कोई भी सिचुएशन मेरे लाइफ में आ रही है, जैसे अभी कोरोना भी है, तो क्या वो मेरे कंसर्न, सर्कल ऑफ कंसर्न में है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में है, सर्कल ऑफ कंट्रोल में। कुछ कुछ चीजें किसी क्षण हमारे कंट्रोल में होती हैं और दूसरे क्षण हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाती है। तो अगर कोई चीज अगर मेरे कंट्रोल में है तो मेरे को ऐसे निर्णय लेने चाहिए जिससे मेरे जीवन में सुधार आ सके, और कुछ चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है तो मेरे को टॉलरेट करना चाहिए, उसको कोई ऑप्शन नहीं है, आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब है हमको जीवन को सही दृष्टि से देखना चाहिए। जैसे ये है सही दृष्टि, कई बार हम जीवन को बहुत ही जो है नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, लेकिन जीवन को देखने के कई तरीके, जैसे ये फोटो पहले ऐसा पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन इसको सही दृष्टिकोण से देखा तो अभी क्लियर होता है कि क्या है। तो लाइफ में हमारे साथ बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके लिए हम ब्लेम करते हैं, लोगों को, भगवान को ब्लेम करते हैं, लेकिन जब हम ओवरऑल देखते हैं कि जो खिचड़ी बन रही है उसके पीछे कुछ पर्पस होता है। जैसे ये फोटो देख रहे हैं आप, इस फोटो में क्या दिख रहा है, कोई बता सकता है? इस फोटो में क्या दिख रहा है आप लोगों को? हरे कृष्णा। स्विमिंग पूल प्रभु जी। कितने लोगों को स्विमिंग पूल दिख रहा है? स्विमिंग पूल दिख रहा है प्रभु जी। स्विमिंग पूल ही दिख रहा है प्रभु। क्या और प्रभु जी फिर से गायब हो गया। गायब कर दिया मैंने। स्विमिंग पूल दिख रहा है ना? अब देखिए, ये है वो स्विमिंग पूल, देखा आप लोगों ने? तो आप समझ गए ना, दृष्टिकोण बदलने से कैसा जो है लाइफ बदलता है। प्रॉब्लम क्या है, हम सही दृष्टिकोण से नहीं देख पाते चीजों को, हम रॉन्ग विजन से देखते हैं, आप समझ पा रहे हैं? तो लाइफ के अंदर राइट एंगल होना चाहिए, राइट पर्सपेक्टिव होना चाहिए। आप म्यूट कर लीजिए ताकि वॉइस नहीं आए बैकग्राउंड। अगर हमारे पास राइट विजन, राइट पर्सपेक्टिव नहीं है तो हम हमेशा दूसरों को ब्लेम करेंगे, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जीवन को बोलते हैं संघर्ष, जीवन के अंदर बहुत टफ डिसीजंस लेने भी पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक विद्यार्थी है, उसको बहुत सारे टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं, है ना? उसको जो है एजुकेशन के अंदर बहुत टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं कि मेरे को जो है ये कंपटीशन का तैयारी करना है, ये करना पड़ेगा। कई बार जो है पढ़ाई के लिए उसको जो है खाना भी छोड़ना पड़ता है, परिवार भी छोड़ना पड़ता है, बहुत टफ लाइफ होता है, टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं। वैसे ही आप देखोगे कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसको होमवर्क करने के लिए बोला जाता है, और जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको क्लास वर्क बोलने के लिए कहा जाता है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसको होमवर्क करने के लिए फोर्स करते हैं, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसी बच्चे को क्लास वर्क करने के लिए बोलते हैं। क्लास वर्क का मतलब है अच्छा क्वालिटी का वर्क, आप समझ रहे हैं? तो सबसे टफ डिसीजन क्या है पता है आपको? जीवन में सबसे टफ डिसीजन क्या है, कोई बता सकता है? हमारी लाइफ के अंदर सबसे टफ डिसीजन क्या है? हरे कृष्णा। कोई बता सकता है हमारी लाइफ के अंदर सबसे टफ डिसीजन क्या है? प्रभु जी, जो हमें लाइफ में करना है उसका डिसीजन लेना बहुत हार्ड होता है। तो वही मैं पूछ रहा हूँ, क्या लगता है सबसे टफ डिसीजन आपकी लाइफ में कब आएगा? मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
आपको क्या लगता है लाइफ के अंदर सबसे टफ डिसीजन, आप अपनी लाइफ में सबसे टफ डिसीजन क्या मानते हैं? केएल धवन जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सबसे बड़ा टफ यही है कि भगवान की प्राप्ति करने में। ओके ओके। धर्मेंद्र प्रभु। प्रभु जी मुझे लगता है कि भौतिक संसार में किसी रिलेटिव्स के जो डिसीज मतलब उनके हमारे प्रति जो भी संवेदना है उसके अगेंस्ट में जाना। ओ गुड। और अजय जी फटाफट बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, सबसे अच्छा डिसीजन तो यही है, हमें भक्ति मार्ग में प्रगति करनी चाहिए। सबसे टफ पूछ रहा हूँ, सबसे टफ। सबसे टफ डिसीजन क्या लगता है आपको? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी अपने मन को भौतिक जगत से हटा के आध्यात्मिक जगत में लगाना। फटाफट सब लोग बताइए। प्रभु जी जो हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी आजकल तो भौतिक में ये रहकर कि हम दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं, हम खुद नहीं बदलते। ओके तो खुद को बदलना सबसे टफ है। टफ है। और कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी बताइए। भौतिक संसार से बाहर निकलना। क्या? हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा प्रभु क्या बताएं? भौतिक संसार से बाहर निकलना। ओह गुड, वेरी नाइस। और कौन बताना चाहेगा फटाफट? हरे कृष्ण प्रभु जी, भौतिक इच्छाओं के खिलाफ डिसीजन लेना। बहुत सुंदर उत्तर। और तो अगर आप देखेंगे सबसे टफ डिसीजन है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बताइए। प्रभु जी सब कुछ त्याग करके भक्ति मार्ग में चले जाना सबसे टफ डिसीजन। नहीं ये सब मुझे पता था ये बोला जाए, ये सबसे टफ नहीं है। क्या लगता है आपको टफ है? पर लोग तो हमको बोलते हैं, बोले साधु बनना तो बड़ा आसान है। लोग तो बोलते हैं, मानते हैं ऐसा साधु बनना बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना होता। साधु लोग कुछ नहीं करते। प्रभु जी देखा जाए तो आसान भी अच्छा। नहीं है, क्योंकि अपने मोम भाई बहन वगैरह कोई छोड़ना नहीं चाहता। इसमें कौन सी बड़ी बात है? और क्या लगता है आपको? एनीवे तो सबसे टफ डिसीजन होता है जो डिसीजन हमको मृत्यु के समय लेना होगा। सबसे टफ डिसीजन है जो मृत्यु के समय हमको लेना है, वो है भगवान को कैसे याद किया जाए। आप लोगों ने सही दिया उत्तर, कई लोगों ने सही दिया था। सबसे टफ डिसीजन होता है ऐसा मैं जिंदगी भर क्या करूं, ऐसा मैं क्या चूज करूं कैरियर ऑप्शन, ऐसा अपने जीवन को कैसे ढालूं कि जिसमें अंते नारायण स्मृति, कैसे अंत समय में भगवान का स्मरण कर पाऊं। ये सबसे टफ डिसीजन है। आप देखते हैं तो बहुत सारे टफ डिसीजन होते हैं सभी के जीवन में जैसे, लेकिन लोग क्या करते हैं, सिचुएशन को समझ नहीं पाते और ब्लेम करते हैं। लोग अगर ठीक से नहीं, अगर डिसीजन नहीं ले पाते तो क्या है, कई बार ठीक से डिसीजन गलत कंक्लूजन निकालने से लोगों का नुकसान हो जाता है। जैसे फोटो देख रहे हैं, किनका है? आप जानते हैं इनको? हरे कृष्णा। नहीं तो प्रभु जी। ये है डार्विन प्रभु हैं ये। तो ये डार्विन प्रभु हैं, नाम सुना है ना डार्विन, जो बहुत सो कॉल्ड जिन्होंने थ्योरी दिया था इवोल्यूशन का। जी जी प्रभु जी। तो ये डार्विन की ये लड़की है, इनका नाम था एनी। अब देखिए अगर हम ठीक से चीजों को नहीं समझते हैं तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, ये इससे समझेंगे। तो डार्विन के बारे में बताते हैं, अगर हम ये नहीं जान पाते कि क्या चीज मेरे जीवन में कंट्रोल में है, क्या चीज कंट्रोल में नहीं है, कौन सा सर्कल ऑफ कंट्रोल में है, कौन सा सर्कल ऑफ कंसर्न में है, तो हम अपना बड़ा नुकसान करवा सकते हैं। जैसे डार्विन थे, तो वैसा बताते हैं डार्विन पहले आस्तिक थे, चर्च भी जाते थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, धीरे धीरे उनका विश्वास टूट गया भगवान से।
कैसे उठा? इसके कई कारण थे। एक कारण था कि उन्होंने देखा जब वो चर्च जाते थे तो वो देखते थे कि चर्च में जब वो चर्च जाते थे तो वो देखते थे कि चर्च के वो एक्सपेक्ट कर रहे थे डार्विन कि कुछ चमत्कार होना चाहिए, तुरंत कुछ चमत्कार होना चाहिए। जैसे हमारे में से कई लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि है ना, भक्ति में तो चमत्कार होना चाहिए। भक्ति में चमत्कार होता है लेकिन एकदम से कुछ भी नहीं होता है, हर चीज को समय लगता है। हाँ, समझ पा रहे हैं? तो डार्विन, एक तो प्रॉब्लम क्या था डार्विन के साथ, डार्विन पहले आस्तिक थे लेकिन डार्विन के साथ 3 प्रॉब्लम आए जिस कारण वो नास्तिक बन गए। पहला तो प्रॉब्लम था कि वो जो है ये सोचते थे कि तुरंत कुछ हो जाना चाहिए, तुरंत कुछ चमत्कार होना चाहिए। दूसरा जो है, उन्होंने देखा कि चर्च के अंदर जो प्रीस्ट थे वो पावर के लिए लड़ते थे, पावर पोस्ट पोजीशन के लिए लड़ते थे। तो इस चीज ने डार्विन का जो है फेथ खराब कर दिया। और तीसरी चीज, सबसे बड़ा कारण था कि उनकी जो लड़की थी, इसका नाम था एनी, तो इसका मृत्यु हो गया था छोटी अवस्था में। तो डार्विन को लगा कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। तो पर डार्विन ये नहीं जानते थे कि भाग्य नाम का भी कुछ चीज होता है, कर्म नाम का भी कुछ चीज होता है। तो डार्विन ने गलत डिसीजन लिया कि भगवान मेरे साथ, भगवान क्रूर हैं और भगवान मेरे साथ जो है गलत करते हैं, मेरे को खुश नहीं देखना चाहते। तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो है भगवान एग्जिस्ट नहीं करते। और ये डिसाइड करके फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब एक थ्योरी देनी पड़ेगी इसको प्रूव करने के लिए। तो फिर जो है उन्होंने अपना जर्नी स्टार्ट किया और जर्नी स्टार्ट करके गैलाफेगोस आइलैंड है, गैलाफेगोस, वहां वो गए और उन्होंने देखा कि उन्होंने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करी, छोटे छोटे चेंजेस देखे। आप समझ पा रहे हैं? जैसे उन्होंने देखा कि पक्षियों के अंदर छोटे छोटे बदलाव हो रहे थे उनके चोंच के अंदर। तो इन्हीं बदलाव को देख के उन्होंने थ्योरी दिया। क्या थ्योरी दिया? कि जो जीवन है वो पदार्थ से आता है, या ओरिजिन ऑफ लाइफ। उन्होंने किताब लिखा था और ये सब मनमाना विचार उन्होंने डाल दिए। उन्होंने विचार डाल दिए कि कैसे पदार्थ से जीवन आता है, ओरिजिन ऑफ लाइफ, या इवोल्यूशन की थ्योरी दिया था। तो ये सब जो थे, क्योंकि अगर हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हमारे लाइफ के अंदर कर्म क्या होता है, क्या चीज हमारे कंट्रोल में है, क्या चीज कंट्रोल में नहीं है, तो हम भी नास्तिक बन सकते हैं। पर ये डिपेंड करता है हमारे चॉइस पे। दूसरा उदाहरण आता है क्लार्क। तो क्लार्क नाम के एक व्यक्ति थे, एक आस्तिक थे, और उनके साथ क्या हुआ था कि वो जो है मीडियम क्लास फैमिली से थे। तो जो क्लार्क थे उन्होंने एक बार डिसाइड किया कि मैं अपने पूरे फैमिली को लेके जाऊंगा बाहर घुमाने के लिए। तो उन्होंने जो है एक शिप का टिकट खरीदा, एक शिप का जहाज का टिकट खरीदा, खूब पैसा इकट्ठा करके। अब क्या हुआ था, जिस दिन यात्रा करनी थी उससे 10 दिन पहले उनका जो छोटा लड़का था उसको जो है पागल कुत्ते ने काट लिया। तो उससे उसको रेबीज हो गया, रेबीज। जैसा अभी रेबीज का ट्रीटमेंट होता है कि 2-3 इंजेक्शन लगते हैं, पहले रेबीज जब उनको हुआ तो पहले क्या होता था, जैसे कोरोना के अंदर जो है क्वारंटाइन करते हैं ना 14-15 दिन कम से कम, वैसे रेबीज पहले होता था, रेबीज। तो जो है किसी भी व्यक्ति को 1 महीने के लिए क्वारंटाइन करते थे। आप समझ रहे हैं? तो उनको जो है जब उनको पता लगा कि भाई इसको तो रेबीज हो गया, तो उसने डिसाइड किया उन्होंने कि मैं जो है इस यात्रा में नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इसका टिकट कैंसिल कराना होगा। तो टिकट कैंसिल कराने के लिए जब वो गए तो जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने बोला कि अब टिकट कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि 10 दिन ही बचे हैं और कोई टिकट लेगा नहीं। तो उनको बड़ा दुख हुआ क्लार्क को कि मेरा इतना पैसा चला गया, बच्चे को भी रेबीज हो गया, तो बड़ा दुखी था। और फिर क्या हुआ कि उन्होंने जो है वो जो जिस दिन यात्रा था वो देखा और उन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ा। वो जो हो गया जिस दिन यात्रा था, यात्रा शुरू होने के 10 दिन बाद उन्होंने देखा ये वो शिप कौन सा था, वो शिप था टाइटैनिक। और वो टाइटैनिक था, टाइटैनिक ऐसा जहाज था जिसके लिए बोला गया था कि ये ऐसा सिंक है, ये ऐसा जहाज है जिसको भगवान भी डुबो नहीं सकते, और सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता था उसको, लेकिन वो ही डूब गया। फिर जब क्लार्क को पता लगा तो क्लार्क ने जो है बहुत धन्यवाद दिया भगवान को, क्योंकि क्लार्क जो थे उनमें थोड़ा बुद्धि था, है ना, उन्होंने सही दृष्टिकोण से चीजों को देखा, इसलिए वो नास्तिक नहीं बने, आस्तिक बने। उन्होंने बोला भगवान ने मेरे पूरे फैमिली को बचा लिया। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं
और ऐसा ही बताते हैं कि ये हम क्या क्या चॉइसेस करते हैं, हमारे क्या दृष्टिकोण है, उसके हिसाब से हमारे को जीवन में क्या क्या मिलता है, उस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। एक बहुत वेल्दी व्यक्ति था, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ चैरिटी देता था गरीबों को। तो वो क्या करता था, अपने घर से बाहर सामान फेंकता था या बहुत सारी चीजें फेंकता था, तो लोग इकट्ठा करने के लिए आते थे, बहुत सारे लोग इकट्ठा करने के लिए आ जाते थे और लोगों में लड़ाई होने लग गया। आप समझ गए, लोग एक दूसरे से लड़ाई करने लग गए, बोले ये मैं लूंगा, ये मैं लूंगा। तो वो व्यक्ति बड़ा अपसेट हो गया। उसने सोचा यार क्यों, दो कारण से अपसेट हुआ। उस व्यक्ति ने सोचा कि क्यों जो है ये क्यों लड़ाई कर रहे हैं, पहला, और दूसरा ये मेरी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, इनको तो इकट्ठा करने से मतलब है। लेकिन उनके एक फ्रेंड थे अमीर आदमी के, उन्होंने सजेशन किया, बोले तुम ऊपर से पत्थर फेंको, जब तुम पत्थर फेंकोगे गिफ्ट्स के जगह, चीजों की जगह जब पत्थर फेंकोगे तो लोग तुमको ऑब्जर्व करेंगे। तो उनके फ्रेंड, जो उनका फ्रेंड, उन्होंने क्या है फिर पत्थर फेंकना शुरू किया। तो पत्थर फेंकना शुरू किया, तब लोगों ने ऑब्जर्व किया। आप समझ पा रहे हैं? तो कई बार क्या होता है, जब अच्छी चीजें हमारे जीवन में आती रहती है, तो जो है हम कृतज्ञ नहीं, ग्रेटफुल नहीं रहते। हम सोचते नहीं कि इसके पीछे ये हमको कौन दे रहा है। लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, हम कोसने लग जाते हैं लोगों को या भगवान को। तो इस पे बहुत सुंदर एक कहानी आती है। एक बहुत फेमस टेनिस प्लेयर हुए हैं, उनका नाम था आर्थर एश। आर्थर एश ने बोला, आर्थर एश को बहुत खतरनाक कैंसर हो गया था। तो उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा, बोले भगवान ने आपको ही क्यों चुना कैंसर के लिए? तो आर्थर एश का जो रिप्लाई था ना, वो जबरदस्त था। आर्थर एश ने जो रिप्लाई दिया, उससे पता लगता है कि आर्थर एश का जो दृष्टिकोण था वो कितना विशाल था, और वो जानते थे कर्म के नियम को। उन्होंने बोला कि 5 मिलियन लोग टेनिस खेलना सीखना चाहते हैं, सीखते हैं। उसमें से क्या है, 5 लाख लोग प्रोफेशनल टेनिस सीख पाते हैं। उसमें से 50,000 लोग सर्किट में आते हैं। उसमें से 5,000 जो है ग्रैंड स्लैम पे पहुंचते हैं, 50 विंबलडन पे पहुंचते हैं, 4 सेमीफाइनल में पहुंचते हैं, 2 फाइनल में पहुंचते हैं, और एक व्यक्ति जीतता है। तो आर्थर एश जो थे, उन्होंने 7 बार जो है ग्रैंड स्लैम जीता था। तो उन्होंने बोला, उस रिपोर्टर को बोला, जब मैंने ग्रैंड स्लैम जीता तो मैंने कभी ऊपर वाले को ये प्रश्न नहीं पूछा कि मेरे को ही क्यों चीज चूज किया आपने। तो आज जब मेरे को कैंसर हो गया तो मैं क्यों पूछूं कि मेरे को ही क्यों चूज किया? आप समझ पा रहे हैं? तो ये उनका रिप्लाई था। तो कहने का मतलब ये है कि ये व्यक्ति विशेष पे डिपेंड करता है। यदि उसको ज्ञान है कर्मों का, उसको ज्ञान है सिद्धांत का, ये भगवान का रोल मेरे जीवन में क्या है, मेरा रोल अपनी लाइफ में कितना है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है, सर्कल ऑफ कंसर्न क्या होता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम से व्यक्ति बच सकता है। वरना जीवन भर वो कोसेगा दूसरों को, और खुद भी जो है परेशान रहेगा, दूसरों को भी करेगा। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, आपको समझाने में टाइम लगेगा। आप समझ पा रहे हैं? जैसे आप लोगों ने केमिस्ट्री, जिसके पास सब्जेक्ट होगा पहले, तो वो लोग एक यूनिक्यूल होता है, यूनिक्यूल है ना, यूनिक्यूल मॉडल होता है, यूनिक्यूल में क्या होता है, आप लोगों में से जिसके पास केमिस्ट्री रहा होगा बीएससी लेवल पे या जो भी, उसमें क्या होता है कि वो छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, काले काले अलग अलग कलर के, उनको जोड़ के क्या है मॉलिक्यूल का मॉडल बनाना पड़ता है। मेरी सिस्टर जी थी, उन्होंने एमएससी किया था केमिस्ट्री में, तो उनके पास छोटे छोटे बॉल्स रहते थे प्लास्टिक के, उससे वो मॉडल बनाती थी। तो ये इसको बोलते हैं यूनिक्यूल। तो ये बहुत सुंदर मॉडल है, इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है? ये पूरा भगवत गीता है, ये यूनिक्यूल का जो मॉडल है ये पूरा भगवत गीता है। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप भगवत गीता के बेसिक कंसेप्ट समझ जाएंगे। ठीक है? तो यूनिक्यूल क्या होता है? यूनिक्यूल क्या ऐसे चीजों का कॉम्बिनेशन होता है जो पूरे एग्जिस्टेंस को, पूरे जो है सृष्टि को समझा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक आपको उदाहरण बताता हूँ, इससे आपको समझ में आएगा। एक मिनट। तो यहाँ पर देख रहे साइंस जो है,
ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, आपको समस्या हो सकता है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा। साइंस जो है जनरली वो डील करता है मैटर से, साइंस जनरली डील करता है मैटर और टाइम के साथ। साइंस का जो डीलिंग होता है, साइंस मतलब ये येलो कनेक्शन, तो साइंस जो होता है वो मैटर और टाइम के साथ जनरली डील करता है। आप समझ गए? साइंस जो होता है मैटर और टाइम के साथ डील करता है, इसलिए साइंस जो है स्पिरिचुअल चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। साइंस मानता है कि हर चीज जो है मैटर से बनी है, हर चीज पदार्थ से बनी है। और इवन साइंस ये भी मानता है कि जो लाइफ सिम्टम्स हैं, जैसे एक वो मूवी आई थी रोबोट, रजनीकांत की मूवी थी रोबोट, उसके अंदर बताया था कि लाइफ जो होती है कि कैसे जो है, और एक सब्जेक्ट भी होता है जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पढ़ाते थे, क्या पढ़ाते थे कि मशीनों के अंदर भी जीवन डाला जा सकता है। तो साइंस मानता है कि सब कुछ जो है पदार्थ से बना है, प्रकृति से सब कुछ मैटर से बना है, और मैटर जो है उसके अंदर ही इमोशंस डेवलप होते हैं धीरे धीरे, और मैटर ही सर्वोपरि है। तो साइंस ये मानता है, लेकिन साइंस ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि कोई भी मैटर है वो उसमें ना तो विचार होते हैं, ना उसके अंदर जो है आदान कुछ किसी प्रकार का मूवमेंट होता है। मतलब मैटर के अंदर लाइफ नहीं होता है, इसको साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाता। और साइंस ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि दो जीवों, दो, जैसे आप फॉर एग्जांपल एक पति पत्नी है, एक पुत्र और पिता है, उनके बीच में जो दोनों मैटर से बने हैं, दोनों मैटर से बने हैं, लेकिन दोनों के बीच में जो इमोशंस हैं वो मटेरियल नहीं है। उसका सोर्स क्या है, साइंस उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। आप समझ पा रहे हैं? कोई व्यक्ति जो है अमीर होता है, कोई व्यक्ति गरीब होता है, इसका लॉजिक क्या है, इसको साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाता। साइंस के पास इसका कोई उत्तर नहीं है, इसलिए ऐसी जगह पे धर्म को उतरना पड़ता है फील्ड में। साइंस जो है ये एक्सप्लेन कर सकता है, मैटर चीज पदार्थों को एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन साइंस जो है ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता कि पदार्थ के अलावा जो भाव होते हैं, इमोशंस, ये कैसे आते हैं चेतना कैसे आती है कोई व्यक्ति अमीर कैसे होता है, कोई व्यक्ति गरीब कैसे होता है। कोई व्यक्ति जो है, जैसे मैंने बताया था, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अपना पुराना जन्म याद होता है। साइंस इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसको एक्सप्लेन करने के लिए रिलीजन को उतरना पड़ता है फील्ड में, तो रिलीजन यहाँ पर आता है। तो साइंस मेनली डील करता है मैटर के साथ, टाइम के साथ, और थोड़ा बहुत कॉन्शियसनेस के बारे में आजकल रिसर्च हो रहा है, साइकोलॉजी ब्रांच आती है। तो रिलीजन जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर लेके आता है, वो है गॉड। गॉड मतलब ईश्वर। तो बताते कि जो रिलीजन बोलता है, धर्म बोलता है कि गॉड जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर है। गॉड जो है, इनफैक्ट जो भगवत गीता के 5 विषय बताए गए हैं, ईश्वर, काल मतलब टाइम, प्रकृति मतलब नेचर, जीव का मतलब होता है जीवात्मा, और कर्म। भगवत गीता के 5 विषय बताए गए हैं, और ये जो 5 विषय इसमें से बताया जाता है कि जो ईश्वर है वो सबसे बड़ा विषय है। मतलब ईश्वर जो है उनका सब पे पूरा कंट्रोल है, ईश्वर सर्वोपरि है। और बताते हैं कि ईश्वर जो है वो काल के थ्रू, समय के थ्रू बाकी चीजों को कंट्रोल करते हैं। और ईश्वर, काल, प्रकृति और जीव, ये सब क्या है, ये इटर्नल है, लेकिन कर्मा जो है वो इटर्नल नहीं है। मतलब ईश्वर, काल, प्रकृति, जीव, इनका अंत नहीं होता है, लेकिन कर्मों का अंत हो सकता है, इसलिए कर्मा इटर्नल नहीं है। अगर कोई ये समझ ले कि कैसे कार्य करने चाहिए, वो हम डिस्कस भी करेंगे आगे, कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक होता है अकर्म, एक होता है विकर्म, एक होता है अकर्म, एक होता है विकर्म, एक होता है सकाम कर्म। ये सिंपल कर्म, एक कर्म, एक विकर्म, एक अकर्म। तो कोई ये समझ जाए कि कौन से कर्म करने चाहिए, तो उसके जीवन में जो है बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हम जो है अनेक जन्म लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट बर्थ नहीं है। तो ये अनेक जन्म लेने का कारण होता है हमारे पूर्व जन्म में किए गए कर्म। आप समझ पा रहे हैं? तो ये पूरा हम डिस्कस करेंगे, ये तो मैं आपको थोड़ा सा वो बता रहा हूँ। तो जो रिलीजन होता है वो गॉड को पिक्चर में लेके आता है, ठीक है।
जैसे कि बाइबल में बताया गया कि भगवान ने इच्छा की कि सृष्टि हो तो सृष्टि हो गई। आप समझ गए? तो फिर प्रश्न ये भी फिर चलिए ठीक है, रिलीजन पिक्चर में आता है। जैसे आप देख रहे हैं गॉड और टाइम के बीच में ये रेड जो है, ऑरेंज जो लाइन है, ये रिलीजन को दर्शाती है कि गॉड और टाइम में जो है एक कनेक्शन जो है रिलीजन स्थापित करता है। गॉड और मैटर में कनेक्शन रिलीजन स्थापित करता है। गॉड और जीवा के अंदर कनेक्शन रिलीजन स्थापित करता है। साइंस जो है वो प्रकृति और टाइम और प्रकृति और कॉन्शियसनेस में थोड़ा संबंध स्थापित करता है। लेकिन ये कौन बताएगा कि कोई व्यक्ति जो है वो अमीर खानदान में जन्म लेता है, कोई व्यक्ति गरीब खानदान में जन्म लेगा, है ना? क्या जो भगवान है वो किसी के साथ पक्षपात करते हैं? तो ये चीज को एक्सप्लेन करने की, ये जो मैंने आपको रिलीजन शब्द बताया, रिलीजन ये वो वाला रिलीजन नहीं है सनातन रिलीजन, ये रिलीजन है वेस्टर्न रिलीजन। तो फिर जो है कर्मों को समझाने के लिए कि कर्म का इंटरेक्शन जो होता है, कर्म किस प्रकार इंटरेक्शन करते हैं जीवों से, कर्म कैसे काम करते हैं, कितने प्रकार के कर्म होते हैं, सब समझाने के लिए गीता पिक्चर में आया। तो गीता का जो रोल है वो यहाँ पर पिक्चर में आता है कि गीता बताता है कि किस तरह के कर्म करने चाहिए और गीता इस साइकिल को कंप्लीट करता है। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि अगर हम इन 5 विषयों को समझ जाएं, भगवत गीता इन 5 विषयों के बारे में ही है। भगवत गीता के 5 विषय हैं, 5 टॉपिक हैं। जीव जो होता है वो प्रकृति के 3 गुणों के अंदर डिपेंडेंट नहीं है। जीव जो है प्रकृति जो है और प्रकृति के 3 गुणों के साथ कर्म जो करता है, प्रकृति के 3 गुण कर्म करता है, एक्शन, और ये सब होता है काल के अंडर में। काल मतलब टाइम, और टाइम जो है वो कंट्रोल कौन करते हैं? ईश्वर। तो ईश्वर सबसे ऊपर है और टाइम के थ्रू वो है पूरे विश्व को जो है कंट्रोल करते हैं। और इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं कालो अस्मि अहम लोकक्षयकृत प्रबुद्ध, कि काल के रूप में मैं सबको डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। आप समझ गए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये चीजें, ये जो आज मैंने आपको डिस्कस किया, ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था, एक रूट। अभी जो मेन चीज है वो हम कल ही डिस्कस कर पाएंगे, आज समय हो चुका है। कल बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस होंगी, जैसे हमारे लाइफ में सक्सेस किन चीजों पे डिपेंड करता है। 5 फैक्टर है जिसको गीता में बताया गया है, ठीक है ना? और कैसे जो है फिर हम इस पे भी चर्चा करेंगे, कर्म का सिद्धांत कैसे काम करता है, बहुत सारी चीजें। तो आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आज मैंने जस्ट आपको एक फंडामेंटल एक आइडिया दिया, एक फंडामेंटल चीजें बताने के लिए ये टॉपिक कैसे रेलिवेंट है। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। पता नहीं आप लोगों को कितना समझ में आया होगा, क्योंकि आज का जो थोड़ा टेक्निकल था, मैं टेक्निकल चीजों को समझाना इतना आसान नहीं होता, पर ये कल अच्छे से समझ में आएगा आपको। और पूछिए। हाँ प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि मैंने देखा है कि काफी लोग गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं कि लोग झूठी, तो क्या बोलना चाहोगे आप? क्या काफी लोग गीता पे रख के कसम खाते हैं कि मैं जो बोलूंगा सच के सिवा जो भी कुछ बोलूंगा, और 100% लोग होते हैं कि झूठी बोलते हैं। हाँ, तो क्या प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न मेरा ये है कि उन लोगों के लिए क्या बोलना चाहोगे, मतलब जो लोग गीता पे हाथ रख के झूठी कसम खाते हैं, उनके लिए? उन लोगों के लिए क्या बोलना चाहेंगे? उनको नहीं करना चाहिए काम, क्योंकि गीता और कृष्ण की वाणी और गीता में कोई फर्क नहीं है। तो वो अगर वो झूठी कसम खाते हैं, इसका मतलब वो गीता पे उनको विश्वास नहीं है। और भगवान गीता में बोलते हैं जिन लोगों को मेरे इस ज्ञान में विश्वास नहीं है, उनका क्या होगा? ना तो इस जन्म में उनको अच्छी गति मिलेगी, ना उनको इस लोक में अच्छी गति मिलेगी, ना परलोक में। तो उनका गति जो है बहुत खराब होगा। उनको जानवरों की योनि में डाला जा सकता है, उनको नीचे की योनि में जाना पड़ेगा। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आज
काम, क्रोध, लोभ, मद मत्सर इसे छुड़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? सबसे अच्छा तरीका वैसे तो चैंटिंग है, इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं है। उसको हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे कल। हरे कृष्ण ओके, महामंत्र का हरि जप बोल। करना। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से सारी चीजों का समाधान होता है। सभी प्रॉब्लम्स का एक ही मेडिसिन है, हरे कृष्ण महामंत्र। ओके, हरि बोल। हरे कृष्ण। थैंक और यू किसी प्रभु जी। थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी, कल जो आपने ये बताया था कि शिखंडी अर्जुन जो है वो बना था किन्नर, ऐसा कहीं भगवत गीता में कहाँ पे मेंशन है या महाभारत में? क्योंकि हमने कहीं ऐसे पढ़ा नहीं है। महाभारत में अब मेरे को भी कौन से पर्व में है तो मुझे भी पता नहीं, मेरे को भी देखना पड़ेगा। लेकिन ये आता है वर्णन जब इंद्र के पास जाते हैं अर्जुन। तो ये कौन से सर के अंदर है तो मुझे भी नहीं पता। मैंने भी सुना है कि अर्जुन इंद्र के पास जाते हैं तब ये घटना होती है कि उर्वशी उनको श्राप देती है। मैंने भी इस चीज किसी से डिस्कस करी थी कल ही। अच्छा। तो उन्होंने ये बोला था कि हाँ, वो किन्नर का तो सुना था कि वो जो मतलब जिसे शिखंडी का तो सुना था, लेकिन जो अर्जुन वो बना है किन्नर, ऐसा कहीं भी हमने सुना नहीं है। अर्जुन, तो मैंने कहा मैं पूछ के आपको बता दूंगी कि कहाँ पर मेंशन है। एग्जैक्ट रेफरेंस मैं आपको भेजता हूँ ढूंढ के, पर ये है महाभारत में। अर्जुन जो है वो बने, उनका नाम था ब्रह्मनल्ला। हाँ, उनका नाम पड़ा था बाद में ब्रह्मनल्ला। उनको श्राप मिला था। और ये कब हुआ था पता है आपको? जब विराट के राजा के यहाँ रहे थे ना लास्ट 1 साल में। जब लास्ट 1 साल अर्जुन रहे थे विराट राजा के यहाँ पर, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इनकॉग्निटो, छुप के रहे थे। उस समय जो है अर्जुन ने जो है उनको श्राप मिला हुआ था, और अर्जुन ने जो है उनको नृत्य सिखाया था उत्तरा को। तो मैं आपको एग्जैक्ट रेफरेंस बता दूंगा, है ये महाभारत में है ये। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे एक प्रश्न और याद आया है। हाँ। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि अभी जो मैम बता रही थी किन्नर के बारे में, तो मतलब मनुष्य को किन्नर की योनि क्यों मिलती है? मतलब वो चाहे तो अच्छी योनि मिल सकती है, पर रीजन क्या है किन्नर की योनि मिलने का? सारी चीजें डिपेंड करती है, अभी हम डिस्कस करेंगे, हमारी इच्छाओं पे। जैसे कोई व्यक्ति है, अगर उसको मांस खाने की बड़ी इच्छा होती है, नॉनवेज खाने का बड़ा शौक है, तो भगवान बोलते हैं गीता में कि भाई नॉनवेज खाना है तो मनुष्य के शरीर में खा नहीं पाओगे ठीक से, तो शेर का शरीर ले लो और खूब नॉनवेज खाओ, ऐसा गीता में बता रखा है। और मान लीजिए किसी को सोने की बड़ी आदत है, तो भगवान बोलते हैं अगर आप सो रहे हो, मनुष्य शरीर सोने के लिए नहीं मिला है, तो आप एक काम करो कि आप भालू का शरीर लो, 6 महीने सो, पोलर बियर, है ना। तो ऐसा करके बताते हैं। और भगवान बताते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसको जो है खाने का हो गया, कोई को बहुत कुछ भी कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जिसको जो है बेसिकली इस तरह का के ये भी, अगर कोई जो है एक्सपोजर बहुत करता है, कोई पुरुष और स्त्री बहुत एक्सपोजर करते हैं, तो उनको पेड़ बनना पड़ता है। बिना कपड़े, पेड़ कोई कपड़े थोड़ी पहनता है, और एक मौसम में एक जगह खड़ा रहना पड़ता है। ऐसा करके जैसी जिसकी इच्छा होती है वैसा शरीर उसको मिलता है। तो ये सब डिपेंड करता है कि हमारी क्या इच्छाएं हैं, हम कैसा जीवन जी रहे हैं। तो किन्नर का किसी को शरीर मिला है तो ऑब्वियस ऑफ कोर्स सी बात है कि उसके कुछ डिजायर्स रही होंगे, बिना डिजायर्स के कुछ नहीं मिलता। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, वो मुझे ये पूछना था कि जो अपने से हिंदू धर्म में मतलब भाई और बहन की शादी नहीं होती, हाँ, पर जो वो सुभद्रा की जो शादी हुई थी वो अर्जुन से, पर जो अर्जुन और कृष्ण भगवान थे वो सुभद्रा कृष्ण भगवान की बहनी थी, और अर्जुन और कृष्ण भगवान मामा बुआ के, अर्जुन बुआ का लड़का था ना वो कृष्ण भगवान के। हाँ, तो अर्जुन जो थे, कुंती महारानी जो है वो भुआ लगती थी कृष्ण की। हाँ, वो कुंती महारानी वो भुआ लगते थे वो कृष्ण के, और सुभद्रा और अर्जुन की शादी हुई थी।
हाँ, तो आपका प्रश्न क्या है कि शादी क्यों हुआ उनका? हाँ, कि वो शादी एक ही परिवार में मामा बुआ के उसमें भाई बहन में शादी कैसे हो? तो इस पे क्या है, लंबा डिस्कशन है, क्योंकि अभी जो है एक्चुअली 6:30 हो गया, मेरा क्लास है 7 बजे। तो आप एक काम कीजिए, है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, लेकिन इसमें क्या थोड़ा डिस्कशन चाहिए। मैं आपको अपना नंबर भेज देता हूँ, आप है ना मेरे को पर्सनली कॉल कर कांटेक्ट करके पूछ लीजिए, क्योंकि अभी क्या मैं समझाऊंगा ना, तो इसमें डिटेल में समझाना पड़ेगा। तो मेरा क्या है, क्लास भी है 7 बजे से, तो ये मैं आपको नंबर भेज दिया है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। बिल्कुल। और इसका उत्तर आप अगर अपना नंबर दे देंगे तो मैं आपको पूरा इसमें एक आर्टिकल है या ऐसा कुछ डिटेल में आपको भेज दूंगा, आप बात भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, माला करते हैं तो माइंड बहुत डिस्टर्ब होता है, उसके लिए क्या तरीका है? प्रैक्टिस। मतलब माइंड क्या है, बहुत समय से डिस्टर्ब है ना, तो अभी कितने समय से हमने माला नहीं किया, तो हमको अभ्यास बढ़ाना चाहिए। वही तरीका है, जब किसी चीज में अभ्यास अच्छे से करते हैं तो उसमें प्रैक्टिस हो जाता है, फिर नहीं भटकेगा। भगवान बोलते हैं अगर मन भटकता है तो मन को पकड़ के लाओ वापस। ठीक है, ओके, हरि बोल प्रभु। अभ्यास, हाँ, हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम लोग कल मिलेंगे, अभी समय हो गया है, कल इसी समय पे। कल बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, आप लोग आइएगा 5 बजे। हरे कृष्ण। ओके, हरि बोल, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम राम, हरे हरे। हरे कृष्ण।